से किसी के बाप में औकात नहीं है कि हिंदुस्तान में आपसी सद्भाव का बंटवारा कर सके। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तानी है वो सिर्फ इंसान है और हिंदुस्तानी वो रहेंगे। सरकारें आती हैं जाती हैं, अब तो ये फेंकू सरकार का भी अंतिम समय है, पाप के घड़े भर चुके हैं। आप लोग आंकड़ा देने से बच रहे हैं कि कितने बेचारे गरीब मजदूर मरे, किसान मरे, उससे आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता। देखिए ना, जो जितने मंत्री बने उनके समर्थक सब बिल्कुल आज ये दिखा रहे हैं कि जनता जाए भाड़ में, हमारी सत्ता सरकार सिर्फ चले भाषणों के आड़ में। नमस्कार साथियों, आज मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित भ्रष्टाचारी शिवराज सरकार झूठ पाखंड फरेबियों की अली बाबा 33 चोरों की फौज तैयार हुई। मध्य प्रदेश में नवनिर्मित मंत्रिमंडल में शामिल सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। और अच्छी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ तो प्रमाणित हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी में योग्य नेताओं की बहुत बड़ी कमी आई है। जितने भारतीय जनता पार्टी के पुराने लगातार जीतने वाले एमएलए हैं वो शायद मंत्री बनने लायक नहीं है, क्योंकि जो विधेयक ही नहीं है कांग्रेस से आयात करके भारतीय जनता पार्टी में गए, उनको मंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार ने ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की कमी है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें विद्वान, अच्छे लोग, पढ़े लिखे और सरकार सत्ता चलाने की ताकत रखने वाले लोग हैं। तब तो जो विधायक नहीं है उनको मंत्रिमंडल में शपथ दिला दिया। ये शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला शपथ ग्रहण है। कैसी भ्रष्टाचारी खरीद फरोख्त की ऐसी अल्पमत की सरकार जिसने लोकतंत्र की हत्या करके मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाया। वो आज मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसमें 11 एमएलए ही नहीं है जो सदस्य विधानसभा से इस्तीफा हो चुका, उनको कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाना पूरे हिंदुस्तान में जग हंसाई का केंद्र बन चुका मध्य प्रदेश। फिर भी बहुत बहुत बधाई। और शिवराज सिंह जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत बधाई आपको। पहले 15 साल लूट घसोट, जम के भ्रष्टाचार, खाद्यान्न घोटाला, खून घोटाला, दवा घोटाला, सड़क निर्माण घोटाला, बिल्डिंगों में घोटाला, डैम, नहर, पुलिया, फ्लाईओवरों में घोटाले, स्वास्थ्य में घोटाला, शिक्षा में घोटाला, व्यापम में घोटाला, डंपर कांड जैसे तमाम अनगिनत भ्रष्टाचारों का और बलात्कार का, हत्या का, लूट का, डकैती, अवैध खनन का मध्य प्रदेश बनाने के बाद फिर से 100 दिन में भ्रष्टाचार का इतिहास रचा आपने। बहुत बहुत बधाई आपको चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का और आपके सरकार में आज नए मंत्रिमंडल विस्तार का। शिवराज जी, अभी मैं भाषण सुन रहा था आपका, क्या बोल रहे थे आप? इंदौर के अंदर कौन लाया कोरोना? कमलनाथ जी लाए, कांग्रेस लाई, आईफा से आया। अरे शिवराज सिंह जी, आपकी मानसिक स्थिति कितनी अच्छी है ना। जबकि सच्चाई तो ये है, आप भी जानते हो कि जो आज आपके साथ मिलावट हो गया है, तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्री था। जब कोरोना की शुरुआत हुई आप लोगों ने उस मिलावट, तुलसी राम मिलावट को बेंगलोर में छुपा के रख लिया था। खरीद फरोख्त ले जाके माननीय महाराज सिंधिया जी का
तोड़ फोड़ आपने जिस प्रकार से षड्यंत्र किया, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और आपके मध्य प्रदेश नेतृत्व ने जिस प्रकार का छल कपट किया मध्य प्रदेश में, तो उससे कोरोना आया। सही बात है ना शिवराज जी? फिर आप इतना झूठ क्यों बोल लेते हैं शिवराज जी? मध्य प्रदेश की जनता को आप बेवकूफ़ समझते हैं ना शिवराज सिंह जी, है ना? लेकिन मालूम शिवराज सिंह जी, अब मध्य प्रदेश की जनता बहुत होशियार है। देखिए ना, आपके 15 साल के पापों का, भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, अवैध खनन, माफिया राज का भांडा फोड़ हुआ, तब तो आपको सत्ता से बेदखल किया जनता ने। किसानों की मंदसौर के अंदर हत्या, पूरे प्रदेश में किसानों की अंधाधुंध हत्या। अभी क्या हो रहा है शिवराज सिंह जी? आप कितना झूठ बोल लेते नहीं शिवराज सिंह जी? अच्छी जम के मध्य प्रदेश के किसानों की बाट लगाने में लगे हैं आप, अपने झूठ, पाखंड, भ्रष्टाचार, तानाशाह को चरम पे रख के कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं शिवराज जी आप ना। देखिए ना शिवराज जी, आपने सरासर आज झूठ बोला कि आईफा से इंदौर के अंदर कोरोना आया, जबकि आईफा तो कमलनाथ जी ने कैंसिल कर दिया। देखिए ना, आपने बोला है कि कमलनाथ जी ने एक भी कोरोना पे मीटिंग ही नहीं की, जबकि देखिए ना शिवराज सिंह जी, आप ही कह रहे थे ना कि कोरोना पे नाटक करना बंद करो कमलनाथ जी, कोरोना का रोना बंद करो। आप लोगों ने कैसे मजाक उड़ाया था कोरोना का। इंदौर के अंदर कौन लाया कोरोना? वीना आपकी चालबाजी फेल। जनता को वो वीडियो याद आ रहा है, वो वीडियो खूब शेयर हो रहा है जिसपे आप ये बोल रहे हैं शिवराज सिंह जी कि कोरोना का नाटक बंद करो कमलनाथ। जबकि सच तो ये है कि कमलनाथ जैसा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, दिग्विजय सिंह जी जैसे अनुभवी व्यक्ति ने सरकार को 15 महीने में आपके कुशासन की कुरीतियों को खत्म करने की राह पे चल के सुशासित मध्य प्रदेश, साफ स्वच्छ मध्य प्रदेश, माफियाओं के खिलाफ शुद्ध में युद्ध, भ्रष्टाचार के खिलाफ सही काम करके किसानों का कर्ज माफ़ी, कन्यादान में 51,000 की राशि, निराश्रितों का 300 से 600 रुपये बढ़ाकर तमाम ऐसे अनगिनत काम करना शुरू कर दिया था जिससे आपकी नींव हिल गई। और आप लोगों ने सोचा कि अगर कमलनाथ ने धोखे से 5 साल पूरे कर लिए तो मध्य प्रदेश में जड़ मजबूत हो जाएगी कांग्रेस और कमलनाथ की, साथ ही देश में भी फेंकू नंदन की लुटिया डूब जाएगी। देखिए ना, देश को बर्बाद किया मोदी जी ने, मध्य प्रदेश को बर्बाद किया आपने। और कैसा जो, जबकि आईफा तो हुई नहीं, कमलनाथ जी ने पहले ही कैंसिल कर दिया था। विधानसभा के अंदर जिस दिन आप लोगों को बैठक करनी थी और कमलनाथ जी के विधायकों ने मास्क पहन के राज्यपाल जी का अभिभाषण कराया, उस पर आप लोग कितना मजाक उड़ा रहे थे। एक भी भाजपा के एमएलए ने मास्क लगाया था क्या? नहीं लगाया था ना। कोरोना का जिम्मेदार कौन? कोरोना को डरोना कौन कह रहे थे? आज आपके माननीय हमारे आदरणीय लाडले नेता नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री हैं, वो कोरोना को डरोना कह रहे थे मीडिया के सामने। लेकिन आपकी चाटुकार चमचा खरीदी हुई मीडिया, शिवराज जी कैसा ही आप लोग झूठ बोल लेते हो यार, शर्म नहीं आती। लेकिन शिवराज जी, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, मैं वास्तव में मोदी जी का तो बहुत बड़ा दीवाना हूँ। झूठ, पाखंड, फरेब का, साथ में आपका भी अच्छे व्यक्ति हैं आप, झूठ बोल लेने में, पाखंड कर लेने में, पाप को छुपाने में, अधर्म को छुपाने में। आज देखिए ना, महाराज सिंधिया जी क्या कह रहे थे, धर्म के प्रति, धर्म की रक्षा के प्रति युद्ध करने का भी मौका आया तो मैं सबसे आगे रहूँगा। निश्चित तौर पे परिवार का एक पुराना इतिहास तो है उनका। महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के बलिदान
को देश भूला नहीं है। उनके पूर्वजों का युद्ध के उनकी परिभाषा पे निश्चित तौर पे ध्यान जाता है देश के लोगों का। किताबों में भी ये कहानियाँ पढ़ी गई थी शिवराज जी। और अधर्मी पार्टी कौन हुई शिवराज सिंह जी? जो जनता से चुनी नहीं है, जिसने हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करके स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, सारे जो महत्वपूर्ण मंत्री थे उनको खरीद फरोख्त करके कोरोना के शुरुआती दौर पे ले जाके महिला बाल विकास मंत्री बेंगलोर के अंदर रिसोर्ट में छुपा के रख लिया। जब कोरोना शुरू हुआ, कोरोना के खिलाफ युद्ध करने की आवश्यकता थी, स्वास्थ्य मंत्री की ज़रूरत थी उस टाइम पे। किसने ये षड्यंत्र किया? आप लोगों ने ही किया ना शिवराज जी। आपने तो अपने भाषण में भी देखिए ना, ऑडियो वीडियो दोनों जारी हुआ आपका, जो इंदौर में आपने बोला कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पे हमने सिंधिया जी को साथ लिया और कमलनाथ जी की सरकार को डर के मारे अपने भ्रष्टाचार को ढांकने के बहाने गिराया। देखिए ना शिवराज सिंह जी, पहले कौन सा जादू चला? स्वाति जैन, हनी ट्रैप, बेस कन्याओं को आगे कौन लाया? आज पहला ही थी ना शिवराज जी। देखिए ना, उस पर चर्चा नहीं हो रही। अरे शिवराज जी, और तो छोड़िए, आज आपके मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नया मंत्रिमंडल बना है आपका, शपथ ग्रहण हुआ। यार शिवराज सिंह जी, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पे क्यों नहीं बोले? आप खुद साइकिल पे यात्रा करते थे ना शिवराज जी, है ना शिवराज जी? कितने पाखंडी व्यक्ति हो यार, कितने पापी व्यक्ति हो, कितना झूठ बोल लेते हो। देखो ना शिवराज सिंह जी, आपने इस पे भी चर्चा नहीं की ना कि जो बेचारे कर्मचारी, खास तौर से मालूम कोरोना में अगर सबसे ज़्यादा कोई लड़ा है और गरीबों की रक्षा की है, किसानों की रक्षा किया है, सड़क में दिखा है, गांव में दिखा, कस्बा मोहल्ला मैदान में दिखा, वो पुलिस का सिपाही, आरक्षक, प्रधान आरक्षक, सब इंस्पेक्टर, टीआई, एसडीओपी और एसपी गली गली घूमे। पता ना आपको शिवराज सिंह जी? बल्कि इवन स्वास्थ्य विभाग में नर्स और कंपाउंडरों ने तो मानवता दिखाई, डॉक्टरों ने तो बड़ी हिटलर शाही दूर से धुतकारते रहे, लेकिन पुलिस के लोगों ने वर्दी पहन के, मास्क लगा के गरीबों को दिल से लगाया, गाना गा के गरीबों की रक्षा की, खाना बांट के गरीबों की रक्षा की, अपनी जान गंवाई। देवेंद्र सोमवंशी जैसे अच्छे ईमानदार कितने पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए। आज आपने मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल का गठन किया, उसमें तमाम पटाखे फूट रहे, मिठाइयाँ बट रही हैं, तमाम जलसे जुलूस और बम्पर उत्साह मनाया जा रहा है। शिवराज सिंह जी, एक प्रदेश का इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है कि जहां एक तरफ हमारे सरहद में लद्दाख के अंदर वीर सेना के जवान वीर गति को प्राप्त हुए, अभी 15 दिन नहीं हुए, महीने भर नहीं हुए, 13वीं उनकी नहीं हो पाई। जिस प्रदेश के अंदर कोरोना खुद परोस के आपके माध्यम से, तुलसी सिलावट के माध्यम से, महाराज सिंधिया जी के माध्यम से प्रदेश को तहस नहस तबाह कर दिया गया हो, जिनकी अकर्मण्यता, अज्ञानता के कारण जिला अस्पतालों में, ब्लॉक अस्पतालों में एंटी रेबीज के इंजेक्शन ना हो, ऐसे कष्ट की घड़ी में जब किसान भूख से मर रहा हो, खेती ना कर पा रहा हो, असली खाद बीज पर्याप्त मात्रा में ना मिल पा रहा हो, किसानों को बैंकों से कर्ज ना मिल पा रहा हो, किसानों की बैंकों में लंबी लाइन लगी हो, सोसाइटियों में लंबी लाइन लगी हो, बिजली के मार पड़ रही हो, इस समय लाइट 15-15 दिन गोल हो रही हो, ट्रांसफार्मर ना सुधर रहे हो, बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हो गरीब किसानों पे, सड़कों में जिस प्रदेश में अनगिनत मजदूर भूख से मरे हों, दवा के अभाव से मरे हों, कोरोना काल में पैदल चलने से मरे हों, छोटे छोटे बच्चे छटपटा के भूख से, थाक से पैदल चलकर इलाज के अभाव से मरे हों, उस प्रदेश में इतना बड़ा बैंड बाजा, जलसा जुलूस
इसको क्या कहेंगे, कौन सी अधर्म की पार्टी मारा है? सिंधिया जी, कौन हुआ अधर्मी? कौन सी पार्टी अधर्मी हुई? टोटल झूठ, टोटल पाखंड। शिवराज जी, एक बात बोलूं, सच तो ये है कि कांग्रेस हम जैसे लोगों को टिकट फिकट तो देगी नहीं, ना कोई कांग्रेस के पास गुंजाइश है। सही में कांग्रेस सही बात को जनता में नहीं पहुंचा पाती। आप लोगों के झूठ, पाखंड, फौरे, जोर जोर से बोलने की स्टाइल देखिए ना। आज जब आप बोल रहे थे, अभी भाषण दे रहे थे शिवराज सिंह जी, लग रहा था कि आप राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल सत्य वचन बोल रहे हैं, सही बोल रहे। यार, आप लोगों के पास पता नहीं कौन सी घूटी है। देखिए ना, महाराज सिंधिया ने 15 साल पानी पी पी के आपके भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, बलात्कारी प्रदेश, किसान हत्या, आत्महत्या के प्रदेश के खिलाफ जम के जंग लड़ा। लेकिन अभी जुमा 4 दिन भाजपा ज्वाइन नहीं हुए किए, आपकी भाषा बोलने लगे। यार, कुछ तो गट्स है शिवराज जी। अब 24 चुनावों के उपचुनावों की छटपटाहट आपके अंदर है। कमलनाथ जी फिर से आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे? आप लोगों का ईवीएम में ज़बरदस्त सेटिंग, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार। आप लोग तो साम दाम दंड भेद जनता की चुनी हुई सरकार को जब नष्ट नाबूद कर सकते हैं, 24 सीटों पे आप लोग छल बल कर ही लेंगे। अच्छा शिवराज सिंह जी, एक बात बताइए, अभी डीजल पेट्रोल के बढ़े दाम के खिलाफ आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने आंदोलन किया, साइकिल चलाया, उन पे आपकी पुलिस ने FIR कर लिया। शिवराज जी, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बाहर महाराज सिंधिया हजारों समर्थकों से घिरे थे, चिपक रहे थे, जुड़ के चल रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की जम के धज्जियाँ उड़ी, बाट लगी। उस पर भी कोई कार्रवाई होगी क्या? मैंने तो टीवी में अभी खूब देखा, आपने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो विजुअल तो चल ही रहे हैं, देख ही लेंगे। महाराज सिंधिया के खिलाफ है दम किसी में कार्रवाई करने की? नहीं है ना। कांग्रेसियों को तो चुन चुन के बाट लगाओ शिवराज जी, चुन चुन के बैंड बजाओ, क्योंकि यही लोग आप लोगों की अकर्मण्यता, झूठ, पाखंड का पर्दाफाश कर देते हैं। शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश को अभी कितना बर्बाद करना है। कर्जे से लद गया, देश को बर्बाद कर दिया। देश के अंदर कोरोना शाहीन बाग को खाली कराने के लिए अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, मंदी का दौर था, उस पर पर्दा डालने के लिए नमस्ते ट्रंप चम्मचगिरी से कोरोना लाया गया। उस कोरोना को लाने के लिए अरबों खरबों अनगिनत रुपए खर्च कर दिया गुजरात के अंदर मोदी जी ने। नमस्ते ट्रंप पे है ना मोदी जी। शिवराज जी, आप लोगों को तो सलाम मोदी जी। और शिवराज जी, वास्तव में ये पाखंडी और झूठी जन विरोधी, किसान विरोधी पार्टी शाहीन बाग कभी खाली ना होता, आंदोलन भी बढ़ता। CAA NRC का मुद्दा गले का फांस बन चुका था, जबकि आप लोगों को पता है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सद्भाव भाईचारे का देश।